जय हिंद साथियों, वंदे मातरम साथियों, जय छत्तीसगढ़, जय जय छत्तीसगढ़। ऐसा नहीं लगता है कि छत्तीसगढ़ की भाजपा सरकार जब से सत्ता में आई है छत्तीसगढ़ को बर्बाद करने का काम ही कर रही है, किसानों को बर्बाद करने का ही काम कर रही है। भाजपा सरकार पेंड्रा वन जलाशय को बचाने के लिए लाइमस्टोन के खनन की जो मंजूरी दी गई है उसको रद्द करेगी या पेंड्रा वन बांध और इस बांध पर सिंचाई के लिए निर्भर हजारों किसान की रोजी रोटी की बलि चढ़ा देगी। रायपुर जिले का पेंड्रा वन जलाशय छत्तीसगढ़ का दूसरा सबसे पुराना जलाशय है। सरकारी दस्तावेजों के अनुसार ये जलाशय 1907 में बनकर पूरा हुआ था। 100 वर्षों से भी अधिक समय से विभिन्न गांवों की 3417.95 हेक्टेयर जमीन की सिंचाई पेंड्रा वन जलाशय से होती रही है, लेकिन अब पेंड्रा वन जलाशय खतरे में है। पिछले कुछ महीनों से इस जलाशय को अनुपयोगी बताकर यहाँ खनन की तैयारी की जा रही है। हालांकि इलाके में लगातार विरोध हो रहा है और खनन को अब तक मंजूरी नहीं मिल पाई है, लेकिन अब हाई कोर्ट में एक याचिका लगा के फिर से इस जलाशय में खनन की तैयारियां शुरू की जा रही हैं। साथियों, याद होगा आपको, जांजगीर चांपा जिले का रोगदा बांध एक महत्वपूर्ण जलाशय था, पेंड्रा वन जलाशय की ही तरह, जो अनेक गांवों को खेती और निस्तार का पानी उपलब्ध कराता था। लेकिन भाजपा सरकार में, पूर्ववर्ती भाजपा सरकार में, रोगदा बांध को सूखा और अनुपयोगी बताकर एक बड़े थर्मल पावर प्लांट को बेच दिया गया। पेंड्रा वन जलाशय के साथ भी वही षड्यंत्र रचा जा रहा है। खनन की अनुमति यदि दे दी गई तो पेंड्रा वन जलाशय का जल ग्रहण क्षेत्र, जो अभी 25.47 वर्ग किलोमीटर है, वो घटकर 1/3 मात्र 8.4 वर्ग किलोमीटर ही रह जाएगा। जब जल ग्रहण क्षेत्र घटेगा तो बांध में जल भराव भी 1/3 से भी कम रह जाएगा। जाहिर है फिर बांध के बने रहने का कोई औचित्य ही नहीं बचेगा। पेंड्रा वन जलाशय का जल भराव पूरी तरह से बरसात के पानी पर निर्भर है। आज भी पेंड्रा वन जलाशय से 100 वर्ष से पुराने जलाशय से क्षेत्र के 3440 किसानों की 3417.95 हेक्टेयर जमीन की सिंचाई होती है। दर्जनों गांवों को निस्तार का पानी मिलता है। इस पूरे क्षेत्र में भूमिगत जल स्रोतों के रिचार्ज में भी पेंड्रा वन जलाशय बेहद महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। पेंड्रा वन जलाशय की केनाल संरचना का इस्तेमाल महानदी जलाशय परियोजना की भाटापारा शाखा से सिंचाई के जल आपूर्ति के लिए भी किया जाता है। इस जलाशय और इस जलाशय के कैचमेंट एरिया में स्थित नालों के डायवर्शन से अन्य जलाशयों को भी भरा जाता है, जिससे पेंड्रा वन जलाशय की वास्तविक सिंचाई क्षमता, प्रभावी सिंचाई क्षमता 15,000 एकड़ से अधिक हो जाती है। पेंड्रा वन जलाशय के नज़दीक मोहरेंगा का जंगल है, जहां वन विभाग ने पक्षी विहार बनाया है। हर वर्ष बड़ी संख्या में प्रवासी पक्षी इस इलाके में आते हैं। मोहरेंगा वन क्षेत्र में काले हिरण सहित अनेक जानवरों की प्रजाति विचरण करती हैं और इस जलाशय के आसपास आके पानी भी पीती हैं। साथियों, हम लोगों ने पेंड्रा वन की बात की, रोगदा की बात की, गंगरेल बांध की क्या स्थिति है? गंगरेल बांध से धमतरी जिले के अलावा रायपुर, बिरगांव और अन्य अनेक शहरी क्षेत्रों में भी महानदी से पानी की सप्लाई की जाती है। गंगरेल बांध में 14 गेट हैं।
लेकिन अभी तो स्थिति यह है कि बरसात में तो पानी रहता है, बाकी समय गेटों तक पानी ही नहीं बसता। पानी के भरे होने पर पर्यटन करने वालों की, पर्यटकों की जो भीड़ गंगरेल बांध में आती है, वो इस वर्ष गर्मी में पूरी तरह से सुनसान हो गया था। 2024 में गंगरेल बांध का पानी बेहद कम बचा था। केवल 200 क्यूसेक पानी पेयजल के लिए धमतरी नगर निगम के लिए, रायपुर नगर निगम के लिए और बिरगांव नगर निगम के लिए सप्लाई किया जा रहा था। इससे पहले भिलाई स्टील प्लांट को भी गंगरेल से पानी दिया जाता रहा है, लेकिन जल कम होने के कारण भिलाई स्टील प्लांट को तांदुला जलाशय परियोजना से पानी देना पड़ा। जो धमतरी जिला आधे छत्तीसगढ़ की प्यास बुझाता है, वो खुद जल संकट से घिरता जा रहा है। धमतरी ब्लॉक में भूजल स्तर इतना गिर गया कि यहाँ पर केंद्रीय भूमि जल बोर्ड की एक कार्यशाला करवानी पड़ी। केंद्रीय भूमि जल बोर्ड से आए वैज्ञानिकों ने, विशेषज्ञों ने भूजल स्तर में गिरावट का जायजा लिया, बांधों में पानी की कमी का भी डाटा लिया। भूजल विशेषज्ञों ने अलर्ट दिया है कि धमतरी में भीषण जल संकट की स्थिति बन सकती है। यह विचारणीय स्थिति है। जो धमतरी आधे छत्तीसगढ़ को पानी देता है, भिलाई स्टील को पानी देता है, यदि वहाँ भूजल संकट की स्थिति बनेगी तो फिर भगवान ही मालिक है। बिलासपुर छत्तीसगढ़ की न्यायधानी। बिलासपुर में पानी के दोहन से लगातार भूजल स्तर गिर रहा है। प्रदेश की सरकार और प्रशासन इससे उदासीन बना हुआ है। स्थिति ये है कि बिलासपुर में जल स्तर इस वर्ष 41 मीटर तक नीचे चला गया। भूजल विशेषज्ञों की बात माने तो आने वाले समय में बिलासपुर और उसके आसपास जल संकट और गहराने वाला है। गिरते हुए जल स्तर का प्रमुख कारण ये है कि जगह जगह बोर किए जा रहे हैं। भूजल को निकाला तो जा रहा है, लेकिन ग्राउंड वाटर रिचार्ज की ओर किसी का ध्यान नहीं है। बिलासपुर की जीवनदायिनी अरपा नदी इस वर्ष सूखी रही। बिलासपुर, बिल्हा, तखतपुर ब्लॉक में 90% लोग अपने पीने के पानी की ज़रूरत के लिए, निस्तार के पानी की ज़रूरत के लिए निजी बोर पर निर्भर हैं। वो शहर हो या गांव, पानी की व्यवस्था बोर पर ही टिकी हुई है। और जब भूजल का लगातार दोहन हो रहा है तो जल का स्तर बहुत नीचे जा चुका है। आने वाले दिनों में ये समस्या और बढ़ेगी। कुल मिलाके जल स्तर को बचाना और जल स्तर को बढ़ाना आज सरकार की पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। कहा गया है ना, तीसरा विश्व युद्ध पानी के लिए होगा। लेकिन छत्तीसगढ़ की भाजपा सरकार छत्तीसगढ़ को और किसानों को बर्बाद करने पे तुली हुई है। जल स्तर को बचाने के लिए संज्ञान लेने के बजाय वाटर बॉडीज के आसपास और कैचमेंट एरिया में खनन गतिविधियों की अनुमति देने के बजाय इस सरकार को कैसे पानी बचाया जा सके इस पर ध्यान देना चाहिए। लेकिन ये सरकार खनन गतिविधियों की अनुमति देकर किसानों की आजीविका छीनना चाहती है। जय छत्तीसगढ़, जय जय छत्तीसगढ़, जय हिंद साथियों, वंदे मातरम साथियों।